दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, होली के बाद मेरी सबसे के पहली हमारी मुलाकात है। दोस्तों, मैं हूं जय चौधरी, जेबी प्रॉपर्टी में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपके लिए नई नई अपडेट में लेके आता रहता हूं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, फिर से हम एक वीडियो पे बात कर लेते हैं, एक कनेक्टिविटी पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, दरअसल क्या है, आजकल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लोकेशन समझ नहीं आती है कि लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि लोकेशन कहीं ना कहीं क्या है कि आपको डिस्टेंस समझ में आता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आजकल क्या होता है कि आप घर पे बैठे हुए होते हैं और वहाँ से आप नेविगेशन डालते हैं। दोस्तों, सबसे मैं एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिन दोस्तों का, भाई बहनों का, अगर जिनका मान के चलिए कि जो बजट है एक 25-30 लाख रुपए जाता है और 25-30 लाख रुपए में, और जिनकी ऑफिस है उद्योग विहार, इफ्को चौक, MG रोड, साइबर सिटी, तो वो एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मुझे 25-30 लाख रुपए में प्रॉपर्टी गुड़गांव के अंदर मिल जाए। तो दोस्तों, पॉसिबिलिटी नहीं है। चाहे तो आप आज बाहर निकल लीजिए, चाहे आप 2 साल बाद निकल लीजिए, आपको जाना आपको बाहर ही पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट मान लेते हैं राजीव चौक को, तो राजीव चौक से कहीं ना कहीं आपको 15-20 किलोमीटर को रेडियस में जाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि ये गुड़गांव के अंदर तो 1 CR की भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में स्पेस ही नहीं। गुड़गांव में ज़्यादातर रीसेल का काम है। देखिए, फ्रेश यूनिट का नहीं है। फ्रेश यूनिट जाएगी या तो आपके सोहना रोड जाएगी, या आपकी द्वारका एक्सप्रेस जाएगी, या SPR रोड जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम कह सकते हैं कि अगर आप 25-30 लाख रुपए में या 1 CR तक की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, तो या तो आपको सोहना रोड पर जाना पड़ेगा, या आपको न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, न्यू गुड़गांव में आपको चीज़ें मिल सकती हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी अगर हम बात करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी रेट जो दिल्ली के नियर बाई हैं काफ़ी हाई पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखिए एलान ने 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लॉन्च की है। अभी MRG करने वाला है। MRG ने प्री लॉन्चिंग चल रही है, लगभग वो भी आपकी 3 BHK प्रॉपर्टी जाती है 1.5 करोड़ 1.5 CR से प्लस ही जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, गुड़गांव में अगर गुड़गांव के अंदर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। लगभग जो रेट जाएगा 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाएगा। अगर आपका ये बजट बनता है तो आप गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप SPR रोड पर जाते हैं तो वहां पर भी लगभग 10,000-11,000 का रेट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव में आज की डेट में आपको सबसे सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, जिसका रेट है मान के चलिए 8,000 साढ़े 8,000 का रेट है अभी न्यू गुड़गांव में। तो वहां पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सबसे अच्छी लोकेशन रहेगी आपके लिए। उसकी मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ एप्रिसिएशन आएगा, तो आप खुद मतलब कनेक्टिविटी जो मैं आपको बताऊंगा तो आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के जो भी इन्वेस्टर भाई हैं जो एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और या मान के चलिए जो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया था गंगा रियलिटी के नाम से, सेक्टर 5 साउथ ऑफ गुड़गांव, वहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों की कंसर्न थे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वजह से वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाए। वास्तव में डिस्टेंस था, लेकिन देखिए गुड़गांव में तो प्रॉपर्टी मिलने वाली है ही नहीं, कहीं ना कहीं आउटर ही जाना पड़ेगा। तो जो भाई बहन वहां पर रह चुके हैं, जो दोस्त रह चुके हैं, एक अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया है, 25-30 लाख रुपए के अराउंड में अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या देख रहे हैं अपने एंड यूजर के लिए, अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहें गंगा रियल्टी में, तो उनके लिए एक ऑप्शन निकल के आ रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पर। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेस वे पर एक प्रॉपर्टी आ रही है अफोर्डेबल में, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही किफ़ायती, मतलब कह सकते हैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, जो गंगा रियल्टी में नहीं डाल पाए। अगर गंगा रियल्टी में डाल दिया है तो एक अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, क्योंकि उसका जैसा तो प्रोजेक्ट है ही नहीं गुड़गांव के अंदर, और ना ही शायद आने वाला है। अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी पर आपका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि बिल्डर पर जाते हैं तो बिल्डर पर मत जाइए, पॉलिसी पर आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि पॉलिसी के अंदर जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए देखते हैं कनेक्टिविटी के बारे में कि क्या कनेक्टिविटी है, कैसे है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये गुड़गांव का 2031 का मास्टर प्लान है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से।
तो मैं आपको इस कनेक्टिविटी के बारे में, देखिए दोस्तों, अगर आप 25-30 लाख रुपए में अफोर्डेबल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो देखिए ये आपका आ जाता है सेक्टर 1 से लेके, और ये सेक्टर यहाँ तक 57-50 यहाँ तक जो ये है, यहाँ तक ये आपका ओल्ड गुड़गांव आ जाता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर 2 CR 3 CR 5 CR की प्रॉपर्टी है जो आपके बजट में नहीं है। तो आप अगर 25-30 लाख रुपए में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपका ऑफिस चाहे उद्योग विहार में या कहीं पर भी है, आपको कहीं ना कहीं निकल के या तो इस तरफ आना पड़ेगा या फिर आपको इस तरफ आना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी आप चाहे आज सर्च कर लीजिए या कभी भी सर्च कर लीजिए, आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है, दावा करता हूँ। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट या तो यहाँ कीजिए और या फिर यहाँ पर आइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए, अगर यहाँ पर राजीव चौक को हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा राजीव चौक है, तो ये अपना सोहना हाईवे निकल जाता है। तो या तो प्रॉपर्टी आपको सोहना की तरफ मिलेगी या फिर आप यहाँ आ जाइए तो आपको प्रॉपर्टी यहाँ मिलेंगी न्यू गुड़गांव में। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी रिसेंटली एक गंगा रियल्टी के नाम से प्रोजेक्ट आया था साउथ ऑफ गुड़गांव। तो साउथ ऑफ गुड़गांव में आप इन्वेस्ट नहीं किया है तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, ये यहाँ से जाते हैं, ये है आपका नेशनल हाईवे है जो दिल्ली जयपुर हाईवे है। यहाँ से हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है अपना द्वारका एक्सप्रेस वे, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है। तो दोस्तों, जो द्वारका एक्सप्रेस वे है यहाँ NH8 में शिव मूर्ति के पास ये कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पर इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, ये SPR रोड है जो यहाँ पर गुड़गांव को टच करता है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को, गोल्फ कोर्स रोड को। तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टी मिलने वाली यही नहीं है, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पर। तो कनेक्टिविटी के बारे में हम देख लेते हैं कि शायद आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये यहाँ से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लोवर आपका कह सकते हैं कि क्लोवर फ्लावर जंक्शन बन रहा है, मतलब कि यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कह सकते हैं लाइक आपका 2 लाख हुआ तो यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर है आपका टोल टैक्स हट जाएगा, क्योंकि टोल टैक्स हट जाएगा जब यहाँ पर क्लेवर जंक्शन बन जाएगा, यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे टच हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसको हटना ही पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, ये पैच है, ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर का है और इसको कहते हैं CPR, मतलब सेंट्रल पेरिफेरल रोड, क्योंकि ये सभी को कनेक्ट कर रहा है। ये आपका SPR रोड हो गया जो यहाँ को टच करता है, ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया। जो ये CPR है, ये आपको इसको कनेक्ट कर रहा है जो सोहना को टच कर रहा है, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। तो ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। अब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? देखिए, यहाँ तो जो गुड़गांव है, यहाँ पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स यहाँ तो 1 CR और 1.5 CR या फिर 30-35 लाख या 50 लाख या 60 लाख, मतलब 1.5 CR तक कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपका 1.5 CR है तो आप यहाँ पर भूल जाइए कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। अब मतलब आपके कंसर्न ही नहीं होने चाहिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 25-30 लाख की तो बात ही छोड़ दीजिए, 25-30 लाख रुपए में तो आपको शायद हो सकता है कि कुछ भी ऑप्शन ना मिले, लेकिन 1 CR व 2 CR में आपको हो सकता है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर प्रॉपर्टी मिल जाए। अगर आपका बजट 1.5 CR से कम है तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सर्च करना बंद कर दीजिए। आज भी आपके पास मौका है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो पैच है ये लगभग आपका 24-25 किलोमीटर का पैच है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ISBT मेट्रो डिपो आने वाला है। मतलब ISBT ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली में है, और मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का ISBT बनने वाला है, नेशनल लेवल का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का है। तो यहाँ पर ISBT बनेगा। अब मान के चलिए यहाँ पर जो आप पैच देख रहे हो, जो ये ISBT के बराबर में जो ये पैच है, ये टोटल ग्रीन एरिया पैच है, मतलब यहाँ पर आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, जो ये आप देख रहे हो ये टोटल कॉमर्शियल बेल्ट है 300 मीटर की, मतलब ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, ये NH8 हो गया और ये 300 मीटर का आपका कॉमर्शियल पैच है। यहाँ पर आपका ISBT है जो इंटरनेशनल लेवल का है, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है। दोस्तों ये सेक्टर 88 आप देख रहे हैं, सारा पैच कॉमर्शियल का है, जो कह सकते हैं कि सेक्टर 29 से कहीं ना कहीं दूसरा नंबर इसी का है, जो सबसे बड़ा पैच है कॉमर्शियल का। सेक्टर 29 आपका देख रहे हैं ये कॉमर्शियल है, इससे छोटा ये सेक्टर 88 है, जो ये सारा पैच कॉमर्शियल का है। वैसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है,
यहाँ से हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो आप ये पैच देख रहे हो, यहाँ पर अभी देखिए जो ये है कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि 2031 का मास्टर प्लान ये पहले बन चुका है, लेकिन अभी जो बजट आया है तो मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर क्या है कि एक हेलीपैड, मतलब 25 एकड़ में हेलीपैड भी बनेगा यहाँ पर सेक्टर 36 में यहाँ पर एक हेलीपैड बनेगा 25 एकड़ का। दूसरी अगर हम बात कर ले तो यहीं पर अपना ग्लोबल सिटी बनने वाली है, मतलब यहाँ पर 178 एकड़ में सेक्टर 36 और सेक्टर 37 यहाँ पर आपकी जो ये बनने वाली है ग्लोबल सिटी। अब ग्लोबल सिटी के लिए अभी मान के चलिए जो बिल्डर ने अप्लाई किया है, अब देखते हैं कि किस बिल्डर का, जो बिल्डर है इंटरनेशनल लेवल के, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी हम देखते हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 300 मीटर का कॉमर्शियल पैच है। और जो ये आप देख रहे हैं ये आपका पटौदी हाईवे है, जो पटौदी हाईवे 6 लेन में कन्वर्ट हो चुका है, पटौदी की तरफ से कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो ये आपका नेशनल हाईवे कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आपका नेशनल हाईवे हो जाएगा, ये टोटल कॉमर्शियल पैच हो जाएगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, यहीं पर आपका हेलीपैड बनेगा 25 एकड़ में, यहीं पर आपकी 178 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनेगी सेक्टर 36 और 37 में। यहीं पर आपका ISBT है जो इंटरनेशनल लेवल का होगा। और अगर हम मेट्रो की बात कर लेते हैं तो मेट्रो में अभी देखिए यहाँ तक जो भी मनोहर लाल खट्टर जी ने जो अभी किया है, तो जो राजीव चौक से और पचगांव तक आपकी नेशनल हाईवे के पैरेलल में आपकी मेट्रो जाएगी। ये भी आपकी मेट्रो है और ये भी आपकी मेट्रो है, ऐसे मेट्रो आएगी निकल के, और यूटिलिटी कॉरिडोर ये मेट्रो जाएगी और ये अपने द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल में मेट्रो जाएगी। तो आपकी जो कनेक्टिविटी, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो इस लेवल में करना चाहिए, कहीं भी कर दीजिए, किसी भी सेक्टर में कर दीजिए, क्योंकि जो भी मतलब एप्रिसिएशन आने वाला है वो गुड़गांव में तो आ चुका है। और आपका 1.5 CR से अगर कम का बजट है, 25-30 लाख तो आप भूल ही जाइए। तो यहाँ पर आप सर्च करना बंद कर दीजिए, इमीडिएट यहाँ पर आप कनेक्टिविटी आने वाली है, यहाँ पर अपना इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि यहीं पर हेलीपैड बनेगा 25 एकड़ में, 178 एकड़ में आपकी ग्लोबल सिटी बन रही है। यहाँ कॉमर्शियल हब है, जहाँ पर कॉमर्शियल हब होगा एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। चारों तरफ आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी है, ISBT बिल्कुल बराबर में है आपके। तो दोस्तों अगर आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में या लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एरिया में कर दें, क्योंकि इस एरिया में अभी रीजनेबल प्राइस है, अभी हाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कहीं भी कर सकते हैं। जो यहाँ जो ये देख रहे हैं आप सेक्टर 83, सेक्टर 37D, 92, 93, 94, 95, तो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अफोर्डेबल वालों के लिए एक अच्छा मौका है, लगभग मान के चलिए विद इन वीक में या आपका 10 दिन के अंदर अंदर एक प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है यहाँ पर सेक्टर 88, यहाँ पर सेक्टर 88B में। तो कनेक्टिविटी देख सकते हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, ये आपका 352 हाईवे है जो ये यहाँ से निकल के द्वारका एक्सप्रेसवे अंडरग्राउंड से निकल के और ये आपके पटौदी रोड में आगे टच हो रहा है। ये 75 मीटर का रोड है। ये आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है जो ये आप देख रहे हो, ये भी 75 मीटर रोड है। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, ये आपका 75 मीटर रोड हो गया उसकी तरफ 352 पटौदी की तरफ, ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया। और 88B में आपकी प्रॉपर्टी आ रही है अफोर्डेबल, लगभग विद इन वीक में। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी ने साउथ ऑफ गुड़गांव सेक्टर 5 में गंगा रियल्टी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इसमें कर सकते हैं, इसके जैसा सेक्टर नहीं है। देखिए अगर बिल्डर की बात करते हैं तो बिल्डर पर ट्रस्ट करके आप नहीं कर सकते, क्योंकि माहिरा बिल्डर का प्रोजेक्ट आने वाला है। तुम अगर आप बिल्डर की छवि देखते हैं तो आप कभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आप पॉलिसी पर भरोसा करते हैं और अगर आपको कनेक्टिविटी समझ में आ रही है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 101% आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी काम करती है। चाहे वो बिल्डर आपका माहिरा हो, चाहे सिग्नेचर ग्लोबल हो, चाहे आप हो, प्रॉपर्टी देनी ही देनी है। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा होता है तो सारी चीजें मतलब जो भी उसकी कमी होती है तो सारी ढक जाती है, मतलब कोई कमी उभर के नहीं आती है। या मान के चलिए जिसकी सरकार चल रही होती है, गवर्नमेंट होती है, तो उसके सारे केस दब जाते हैं और जैसी दूसरी सरकार आती है तो उछाल देते हैं। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर यहाँ की माहिरा की बात करते हैं कि माहिरा की अगर छवि खराब है तो सेक्टर 63A में इसका प्रोजेक्ट आया था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर। उसके बाद उसके 8000 फॉर्म आए हुए थे, तो कहां पर गया फिर माहिरा की छवि, हो गई ना ठीक। तो लोकेशन को देखते सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि पॉलिसी काम करती है। 2013 से पॉलिसी चल रही है,
तो पॉलिसी पर आप डिपेंड रहिए, 100% श्योरिटी है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे बिल्डर कोई भी हो। कनेक्टिव बहुत अच्छी है कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर 300 मीटर का पैच है, यहाँ पर वाटिका के प्लॉट हैं। ये आपका 75 मीटर 352 डब्ल्यू है, ये आपका 75 मीटर रोड आपका ब्रजवासन की तरफ कह सकते हैं, अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे है। सारी कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पर आने वाली है। ISBT है, आपका ग्लोबल सिटी बन रही है, आपकी एरो सिटी बन रही है, तो सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। चाहे आप लग्जरी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे एक अफोर्डेबल में कीजिए, तो इस पैच में आप कर दीजिए। चारों तरफ आपकी मेट्रो निकलने वाली है, क्योंकि गुड़गांव में 1.5 CR का अगर आपकी बजट भी है तो भी यहाँ पर सोचना बंद कर दीजिए। 25-30 लाख तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों यहाँ से लगभग आपका टर्मिनल 3 लगभग 14-15 किलोमीटर है, सेक्टर 88 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। और आपको पता ही है कि शिव मूर्ति पर कनेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे, तो इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी दिल्ली पहुंचने में, द्वारका पहुंचने में। तो यहाँ पर अभी भी मौका है लग्जरी या आपकी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो यहाँ डिस्टेंस मत समझिए, कनेक्टिविटी समझिए। आई होप कि आपको सारी कनेक्टिविटी समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी वीडियो को शेयर कर लीजिए। अगर जो भी भाई बहन या दोस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, लग्जरी हो या अफोर्डेबल हो, इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।